मिल्खा सिंह भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट, जिनको अभी सभी जानते हैं, लेकिन उनका जीवन पहले से ही ऐसा नहीं था। अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखने के बाद वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं और अभी सभी के जीवन के लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं। मिल्खा सिंह जी द फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं और आज हम इस वीडियो में जानेंगे उनके मिल्खा सिंह से द फ्लाइंग सिख बनने का कारण। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारा कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो सके। मिल्खा सिंह जी का जन्म 20 नवंबर 1929 में मुजफ्फरगढ़ शहर से 10 किलोमीटर दूर गोविंदपुरा नाम की एक छोटे से गांव में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में मौजूद है। वो राठौर राजपूत के सिख परिवार से थे। वो अपने 15 भाई बहनों में से एक थे, जिनमें से 8 की मृत्यु भारत के विभाजन के पहले ही हो चुका था। उनका कहना था कि वो बचपन से ही 10 किलोमीटर दौड़कर स्कूल जाते थे, लेकिन बाद में भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय उन्हें घर छोड़ना पड़ा और उनकी आंखों के सामने उनके माता पिता और कुछ भाई बहनों को मार दिया गया। लेकिन मिल्खा सिंह जी वहाँ से बच निकले। उनका कहना था उनके पिता का आखिरी शब्द उनसे यही था, भाग मिल्खा भाग। फिर वहाँ से उनका भागना उनके जीवन को बदल के रख दिया। तभी पंजाब में हो रही हत्याओं से बचने के लिए वो दिल्ली अपने बहन के पास आ गए। कुछ दिन अपने बहन के परिवार के साथ रहने के बाद वो तिहाड़ जेल में कैद रहे, क्योंकि उन्होंने बिना टिकट के ट्रेन की सवारी की थी। जेल से रिहा होके वो पुराने किले में रिफ्यूजी कैंप में कुछ दिन रहे, जिसके बाद अपने जीवन से मोहभंग होने के कारण उन्होंने डकैत बनने का फैसला लिया। लेकिन इसकी बजाय उनके एक भाई मलखन ने उन्हें भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए राज़ी कर लिया। 1991 में वो अपनी चौथी कोशिश में सफल हुए और सिकंदराबाद में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेंटर के अंडर में काम करने लगे। वहाँ काम करने के दौरान वो एथलेटिक्स से परिचित हुए और उसमें दाखिला के लिए बुलाया गया क्रॉस कंट्री रेस में उन्होंने 6ठा नंबर हासिल किया। यहाँ से शुरू हुआ उनका एथलेटिक्स में द फ्लाइंग सिख बनने का सफ़र। उन्होंने खुद कहा था, दाखिला के बाद भारतीय सेना ने उन्हें खेल के साथ और ओलंपिक के साथ अवगत कराया था। इसके बाद उन्होंने 1956 में मेलबोर्न ओलंपिक्स प्रतियोगिता में भारत का 200 मीटर और 400 मीटर रेस में प्रतिनिधित्व किया था। लेकिन 1998 की 200 मीटर और 400 मीटर रेस में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, जहां पे उन्होंने अपनी 400 मीटर की दौड़ खत्म की सिर्फ 46.6 सेकंड में और कॉमनवेल्थ गेम में स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गोल्ड मेडलिस्ट बने। 1960 में जवाहरलाल नेहरू जी ने मिल्खा सिंह जी को राज़ी करवाया था पाकिस्तान के अब्दुल खलीक के खिलाफ दौड़ने के लिए। मिल्खा सिंह जी ने कहा था वो अपनी पुरानी स्मृतियों को भूलकर इस दौड़ में ज़रूर हिस्सा लेंगे, जहां पे उनकी दौड़ देखने के बाद वहां के जनरल अयूब खान ने उन्हें द फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था। कुछ सूत्रों का कहना है उन्होंने फ्रांस में रोम ओलंपिक में 400 मीटर की दौड़ में 45.8 सेकंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। मिल्खा सिंह जी ने ऑटिस डेविस के अलावा
सभी प्रमुख दावेदारों को हरा दिया था, लेकिन 250 मीटर की रेस में उनका एक छोटी सी गलती की वजह से वो मेडल हार गए। उन्होंने कहा था ये उनके जीवन का सबसे खराब स्मृति है। 1998 की एशियन गेम में सफलता के लिए उन्हें जूनियर कमिश्नर ऑफिसर के पद से सम्मानित किया गया और बाद में वो पंजाब शिक्षा मंत्रालय में खेल निदेशक बने, जहां से उनकी रिटायरमेंट हुआ 1998 में। अब आते हैं उनके फैमिली के बारे में। 1955 में वो इंडियन वुमेन्स वॉलीबॉल टीम के फॉर्मर कैप्टन निर्मल सैनी से मिले और उन्होंने 1962 में शादी की। उनके 3 बेटियां और 1 बेटा है। इसके अलावा 1999 में टाइगर हिल के युद्ध में मारे गए हवलदार विक्रम सिंह के 7 बरस के बेटे को उन्होंने अडॉप्ट किया और उनके परिवार के साथ 2012 तक वो चंडीगढ़ में रहे। 1998 में मिल्खा सिंह जी को भारत के सबसे चौथे बड़े पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2001 में उन्होंने भारत सरकार के अर्जुन पुरस्कार के एक प्रस्ताव ठुकराते हुए कहा कि मुझे उन लोगों के साथ जोड़ा जा रहा है जो मेरे द्वारा हासिल किए गए स्तर के आसपास भी नहीं है। और उनका कहना था आजकल अवार्ड्स मंदिर के प्रसाद की तरह बिक रहे हैं और किसी को वो अवार्ड क्यों दिया जाना जब उन्होंने उस अवार्ड के लिए ज़रूरी बेंचमार्क को क्रॉस नहीं किया है। उनका कहना था कि इसीलिए मैंने अर्जुन पुरस्कार को लौटा दिया क्योंकि वो मुझे पद्मश्री पुरस्कार मिलने के बाद मिला है। ये कुछ एसएससी कंप्लीट करने के बाद मास्टर डिग्री की सर्टिफिकेट की तरह है। मिल्खा सिंह जी ने अपने सारे मेडल्स देश को दान कर दिया, जो पहले न्यू दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रदर्शित किया गया और उसके बाद पटियाला में एक खेल संग्रहालय में रखा गया। मिल्खा सिंह जी कोविड-19 की वजह से हुए बीमारी से कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिटेड रहे, लेकिन 18 जून 2021 को उनका देहांत हो गया और उससे ठीक कुछ ही दिन पहले 13 जून को उनकी पत्नी निर्मल सैनी जी की भी कोविड-19 की वजह से मौत हो गई। तो दोस्तों, ये था भारत की द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी की जीवन कहानी, जहाँ पे हमने देखा कैसे उन्होंने एक छोटे से गांव से इतनी बड़ी पद हासिल की। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को कुछ ऐसे वीडियोस पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।